अच्छा जी, नेक्स्ट है ड्रेनेज पैटर्न। आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। सीधी सीधी सी सिंपल सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। ड्रेनेज बेसन है, वाटर शेड है, डाउन कटिंग है, बेस लेवल है। अभी तक हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं या कोई एक आध और पढ़ी होगी। अब जो ड्रेनेज पैटर्न है, हमने जब ड्रेनेज बेसन पढ़ा तो हमें समझ आ गया कि उसके साथ जो 3 किस्म के सलूक हैं उनके नतीजे में बनने वाली वो जो सारा एरिया है, लैंड फॉर्म है, टोपोग्राफिक फीचर है, उसको ड्रेनेज बेसन कह देते हैं। बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट अब है ड्रेनेज पैटर्न। हमने जब साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ा था तो हमने देखा था कि रिवर स्ट्रीम जाती है यूथ के बाद मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के बाद ओल्ड एज। ये 3 स्टेजेस के बाद फिर से यूथ, फिर से मैच्योरिटी, फिर से ओल्ड एज। तो ये साइकिल ऑफ इरोजन है जो हमने देखा कि डेविस ने दिया था। हमने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा था। अब इस साइकिल ऑफ इरोजन के दौरान जो शक्ल बने, द शेप ऑफ रिवर कोर्स या रिवर मूवमेंट साइकिल, जो शक्ल बने उसको कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। आपको इसकी बड़ी अच्छी तरह अभी से समझ आ जाएगी जब हम नोट्स पार्ट 2 का नेक्स्ट पेज खोलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये पहला पैटर्न क्या है। ये है जनाब डेंड्राइटिक पैटर्न। ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी इधर स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये डेंड्राइटिक है, डेंड्राइटिक। और डेंड्राइटिक पैटर्न इसको रखें, इसकी डायग्राम देखें। ये मेन कोर्स है रिवर का, ये भी मेन कोर्स है। इस बैंक से इधर को ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं और फिर उनकी आगे से ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं। ठीक है, ये देखें, ये ब्रांच बनी, इधर से ब्रांच बनी और फिर एक और, फिर इधर से एक और ब्रांच बनी। इस तरह की शक्ल को, ये बहुत ईजी है ड्रा करना, इस तरह की शक्ल है। ये नाम जो डेंड्राइटिक लिया गया है ये है नर्वस सिस्टम से। ह्यूमन का नर्वस सिस्टम में ऐसा ही एक नेटवर्क है जिसको डेंड्राइटिक नर्व्स कहा जाता है। तो ये उसी से उस जैसी शेप बनती है रिवर की, तो इसलिए इसको डेंड्राइटिक पैटर्न कह देते हैं। दिस इज़ एन इरेगुलर ट्री ब्रांच शेप्ड पैटर्न। ट्री की तो ब्रांचेस रेगुलर होती हैं लेकिन इसकी थोड़ी सी इरेगुलर है, लेकिन इट लुक्स लाइक अ ट्री ब्रांचेस पैटर्न। तो एग्जाम्पल क्या है आपका? इंडस, जिसे दरिया सिंध कहते हैं, गोदावरी है, ये सारे नाम हैं। आपको इनमें से जो भी याद हो सके इजीली 3 कम से कम आप, मेरा ख्याल है इंडस, गोदावरी और कृष्णा कर लें। उसके बाद है ट्रेलिस। ट्रेलिस की शेप ये दी गई है, इसमें ये मेन रिवर है, साथ शेडेड इसका वाटर शेड एरिया दिया गया है, ये इसके बैंक्स हैं और पानी एरोस के साथ साथ फ्लो कर रहा है। ट्रेलिस में क्या है? द शॉर्ट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स मीट द मेन स्ट्रीम। ठीक है, एट राइट एंगल्स। ये देखें, जो शॉर्ट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स हैं वो इस मेन स्ट्रीम में राइट एंगल मतलब 90 का एंगल बनाते बनाते एंटर हो रही हैं। ठीक है, एंड डिफरेंशियल इरोजन थ्रू सॉफ्ट रॉक्स पेव्स द वे फॉर ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद है, इसकी भी आपने पेरिस बेसन या कोई इसकी 1-2 एग्जाम्पल जितनी हैं वो याद कर लें। अब अगली है रेक्टेंगुलर। इसकी शेप आप देख लें, आपको बिल्कुल रेक्टेंगल की शेप में, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन वो जब उसका ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा जाता है तो फिर उसको रेक्टेंगुलर में कह दिया जाता है, क्योंकि राइट एंगल्स पे बेंड करती हैं और राइट एंगल पे जॉइन करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, फिर एंगुलर हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई एक ख़ास पैटर्न तो नहीं है, मतलब स्ट्रेट नहीं उसको जॉइन कर रही, बल्कि वो किसी ख़ास एंगल पे, जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं, उस पे उसको जॉइन कर रही हैं। अच्छा जी उसके बाद है पैरेलल। पैरेलल में भी आप देख लें, ट्रिब्यूटरीज ऐसे एक दूसरे के बराबर बराबर चल रही होती हैं और बीच में कम कोई एंगल होता है। रेडियल है, रेडियल भी बहुत है, इसमें सर्कुलर तरीके में रिवर ब्रांच ऑफ होता है सर्कुलर में, इधर भी इधर भी इधर भी सर्कल बना रहा है। ठीक है, उसके बाद है रेडियल के बाद है एन्यूलर,
वो भी तकरीबन सर्कल लाइक है, और सेंट्रीपिटल में भी वो भी सर्कल लाइक है। तो आपने इनको पढ़ लें, इनमें कोई प्रॉब्लम है, एक एक जुमले की एग्ज़ाम्पल है, एक एक जुमले की डेफिनेशन है, और थोड़ी थोड़ी सी एग्ज़ाम्पल हैं, उसमें से आप जो याद कर लें। आपका सेंट्रीपिटल तक का टॉपिक था आज का लेक्चर हमारा। थैंक यू।